हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खंड काव्य। स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम खंड काव्य को सॉल्व कराइए और आलोक वृत्त खंड काव्य के चरित्र चित्रण को समझाइए। तो आज हम आपको आलोक वृत्त खंड काव्य का जो चरित्र चित्रण है उसी को हम आपको समझाने वाले हैं। मैंने आलोक वृत्त खंड काव्य का जो द्वितीय सर्ग है वो मैंने पहले ही बता दिया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको आलोक वृत्त खंड काव्य का चरित्र चित्रण बहुत ही ईजिली तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे आपको किस तरीके से इसको लिखना है, कैसे आपको हेडिंग डालना है और किस तरीके से आपको याद करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो हम आपके इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आलोक वृत्त खंड काव्य ये किन बच्चों के लिए है। खंड काव्य जो है वो जनपद के हिसाब से पूछता है, तो आप लोग जिस जनपद से होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि आलोक वृत्त खंड काव्य किन बच्चों के लिए है। जिन लोगों का जनपद ये है जो आपको दिख रहा है, वही लोग इस खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ये किन बच्चों के लिए है। सहारनपुर, जो लोग सहारनपुर से बिलोंग कर रहे हैं यानी कि जिनका जनपद सहारनपुर है, वो लोग आलोक वृत्त खंड काव्य को सॉल्व कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और देख लेते हैं किन किन बच्चों के लिए है। अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जनपदों के लिए है। जो बच्चे इन जनपद से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए आलोक वृत्त खंड काव्य है। ठीक है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछा गया है 2010 में, 11 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन ये आपके 4 तरीके से पूछे गए हैं। तो जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया जाता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही आपके हम डर को आज खत्म करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम क्वेश्चन क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कौन है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है प्रथम क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड टाइप का देखिए, ये एक ही क्वेश्चन है सभी लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर याद किया है, तो ये तो दूसरे तरीके से पूछ दिया, तो मैं इसमें कैसे लिखूं। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया है ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चित्रांकन यानी कि चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, चित्रांकन मतलब ही चरित्र चित्रण ही होता है। ठीक है, तो यदि आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन को तब भी आपको यही आलोक वृत्त खंड काव्य का चरित्र चित्रण ही आपको लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के जीवन व राष्ट्रीय आदर्शों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी की ही बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको वही लिखना है, उनका चरित्र चित्रण ही लिखना है। यहाँ पे फोर्थ है यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है,
आलोक वृत्त के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किसी एक प्रमुख पात्र का, ठीक है, ये बोल रहा है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास इसलिए किया है ताकि आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यही आलोक वृत्त खंडकाव्य का चरित्र चित्रण लिखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसे लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है आलोक वृत्त, ठीक है। आप लोग ये भी डाल सकते हैं आलोक वृत्त खंडकाव्य का चरित्र चित्रण, ठीक है। इस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग डालेंगे आलोक वृत्त, इसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे। इसको आपको ब्लैक पेन से ही डालना है। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ काले और नीले पेन का ही यूज करना है, ठीक है। ब्लैक यानी कि ब्लू, दो ही पेन का यूज करना है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है आपको। चलिए देख लेते हैं आपको लिखना क्या है। आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिख करके आपको हेडिंग स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग क्या है, सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। तो इसमें आपको ये हेडिंग डालना है, इसको हाईलाइट करना है, इसको आपको ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। इसमें लिखना है गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। मतलब गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन यानी कि शुरुआती जीवन जो था वो एक साधारण मनुष्य की तरह यानी कि साधारण व्यक्ति की तरह ही रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे, उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था, यानी कि उन्होंने अपने गुरु से छुपकर क्या किया था, मांस का सेवन किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। उन्होंने क्या किया था, आत्मशक्ति यानी कि अपने शक्ति के बल पर उन्होंने इस कमजोरी पर, इस दुर्बलता पर उन्होंने क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। यानी कि मांस भक्षण करना उन्होंने छोड़ दिया, मांस का सेवन करना उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है देश प्रेमी। इसमें आपको क्या लिखना है, आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है, ठीक है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, मतलब वो कई बार देश प्रेम के चलते ही वह जेल में भी गए हैं। आगे देखेंगे, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़े, अंग्रेजों के क्या सहने पड़े, अत्याचार अपमान सहने पड़े उन्हें कारागार में यानी कि जेल में। उन्होंने देश प्रेम के चलते उन्होंने अंग्रेजों से अपमान सहे, अत्याचार सहे, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है। आगे देखेंगे थर्ड हेडिंग क्या है। तीसरी हेडिंग है सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालना है, ठीक है, अदरवाइज किसी पेन से हेडिंग नहीं डालना है। इसमें आपको क्या लिखना है, गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। मतलब गांधी जो थे वो देश की स्वतंत्रता प्राप्त सिर्फ सत्य और अहिंसा के द्वारा ही चाहते थे। वो सिर्फ देश की स्वतंत्रता का सत्य के ही मार्गों पर चलकर पाना चाहते थे, वह हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें क्या लगता था, अच्छा ही नहीं लगता था। झूठ और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। पशुबल मतलब पशु के बल जो है, मतलब इंसान जो पशुबल हो जाते हैं जब, तो मतलब उनके सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। आत्मा में कितनी शक्ति होती है यही शक्ति जगानी होगी। और मुझे अहिंसा से हिंसा की, मतलब उन्हें सत्य के मार्ग पर चल के असत्य को मिटाना होगा। तो वे कह रहे हैं कि अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मतलब वो अहिंसा से हिंसा की आग को बुझा देंगे और अहिंसा की आग को यानी कि अहिंसा की शक्ति को जगा देंगे। तो वो इनका यहाँ कहना है। आगे हम देखेंगे
आगे का नेक्स्ट हेडिंग है यानी कि चौथा हेडिंग है दृढ़ आस्तिक। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है गांधी जी पुरुषार्थी हैं तो भी वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। मतलब गांधी जी पुरुष थे लेकिन वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। आजकल के मतलब जो पुरुष हैं यानी कि कुछ जो पुरुष हैं वो यंगेस्ट यानी कि जो पुरुष हैं यंग लोग हैं वो ईश्वर में ज़्यादातर विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन गांधी जी जो थे वो जब पुरुष थे तभी वे ईश्वर की सत्ता में क्या करते थे, वे विश्वास रखते थे। आगे देखेंगे वे प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। वह कोई भी काम करते थे तो ईश्वर को साक्षी मान करके करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे पांचवी हेडिंग है स्वतंत्रता प्रेमी। इसमें आपको लिखना है गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। मतलब गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था वो भारत को स्वतंत्र करवाना था। ठीक है, वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वे देशवासियों को परतंत्रता की बीड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, जाग मुझे तेरी अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही हैं। तो इस तरीके से वो देशवासियों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग यानी कि छठवीं हेडिंग है मानवतावादी। इसमें आपको लिखना है गांधी जी मानव में अंतर नहीं मानते थे। वह मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जीवन पर ऊंच नीच जाति पात और रंग भेद पर डटकर विरोध किया। मतलब उन्होंने गांधी जी ने अपने जीवन में ऊंच नीच जाति पात रंग भेद पर उन्होंने डटकर क्या किया, विरोध किया। तो ये आपको लिखना है छठवीं हेडिंग में। आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग यानी कि लास्ट हेडिंग है, ये क्या है, भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। इस तरह आपको हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है गांधी जी सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की समस्त जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन प्रयास किया। वह भारत की जनता को, समस्त जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन भर उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, आगे देखेंगे और हिंदू मुस्लिम यानी कि हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना था यदि मिलकर इस राष्ट्रयज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना, 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राम राज्य का सपना। तो उनका यही कहना था कि यदि मिलकर इस राष्ट्रयज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना तो 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राम राज्य का सपना। मतलब 1 वर्ष में ही मेरा राम राज्य का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको आलोक वृत्त खंड काव्य का चरित्र चित्रण लिखना था। बहुत ही इजीली से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये आलोक वृत्त खंड काव्य बड़ा लग रहा है तो आप लोग इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। मैंने आपको टोटली 7 हेडिंग बताई है, तो आप चाहे तो इसे 4-5 हेडिंग में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप लोग इसे शॉर्ट करके भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछा जाता है, तो आप लोग 80 शब्द से कम मत लिखिएगा। आप लोग 80 शब्द से ज़्यादा लिखिएगा या फिर 80 शब्द तक लिखिएगा। आप लोग अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। 5-6 हेडिंग डाल करके आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।
कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बेहिचक कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी हर एक समस्याओं का हल होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करें। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।